डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA मनोज गर्ग। आज हम बात करते हैं बजट के ऊपर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पार्लियामेंट में पेश किया है। अब उसमें हम इनकम टैक्स से रिलेटेड टैक्स स्लैब्स के ऊपर बात करते हैं। जो न्यू टैक्स स्लैब्स होंगे फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, उस पर हम बात करते हैं। उसमें अप टू 4 लाख इनकम पर टैक्स रेट 0 होगा। 4 लाख टू 8 लाख के बीच में टैक्स का रेट 5% होगा, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में टैक्स का रेट 10% होगा। 12 लाख से 16 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स का रेट 15% होगा, जो कि 16 लाख से 20 लाख की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का रेट 20% होगा। और 20 लाख से 24 लाख की इनकम के ऊपर 25% का टैक्स का रेट होगा, और 25 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अगर हम कंपैरिजन करें जो टैक्स स्लैब हैं फाइनेंशियल 2024-25 जो कि अभी चल रहा है, इसके टैक्स स्लैब हम बात करते हैं तो अप टू 3 लाख तक टैक्स रेट 0 है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में टैक्स रेट 5% है। 7 लाख से 10 लाख के बीच में टैक्स रेट 10% है, और 10 लाख से 12 लाख के बीच में टैक्स रेट 15% है, और 12 लाख से 15 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स रेट 20% है। इसमें 15 लाख के ऊपर स्टेट अवे 30% का टैक्स का रेट लगता है। इसमें 25% वाला टैक्स का स्लैब नहीं था। और अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम को सरकार चाहती है धीरे धीरे ये सब लोग इस रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट कर लें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि अप टू 2.5 लाख इनकम तक टैक्स रेट 0 है, लेकिन 2,50,000 से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगता है, और 5 लाख के 10 लाख के बीच में स्टेट अवे 20% टैक्स आ जाता है। बीच में 10% 15% के टैक्स स्लैब नहीं है, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट है। अगर हम कंपैरिजन करें ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस टैक्स रिजीम में अब मैक्सिमम आयकर करदाताओं के लिए ये ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें हमें धारा 80C 80D के तहत जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उसके बावजूद भी इसमें टैक्स हमारा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। अब हम बात करते हैं कि जो सरकार ने बताया कि 12 लाख तक हमारी इनकम पे टैक्स उन्होंने 0 कर दिया है। बेसिकली जो 12 लाख तक की इनकम है, हमारी जो न्यू टैक्स रेट हैं उसके अकॉर्डिंग 60,000 का टैक्स बनता है 12 लाख की इनकम पे, जो कि धारा 87A के तहत हमें जो रिबेट मिलती है, उन्होंने टैक्स की रिबेट को 12 लाख तक की इनकम अर्न करने वालों के लिए टैक्स की रिबेट दे दी है 60,000 की। इट मीन्स अगर हम 12 लाख की इनकम अर्न करते हैं तो हमें टैक्स जो भी लग रहा है वो उस पर पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो इट मीन्स 12 लाख की इनकम पे हमें को टैक्स नहीं देना होगा, जो कि लास्ट ईयर 7 लाख की इनकम पे हमारे को टैक्स की रिबेट मिलती थी, क्योंकि 7 लाख की इनकम पे लास्ट ईयर हमें 20,000 का टैक्स लगता था, जो कि 87A की जो हमारी रिबेट के बाद टैक्स 0 हो जाता था। तो अगर हम कंपेरिजन करें कि 12 लाख की इनकम पे अब क्या टैक्स लग रहा है और पहले क्या टैक्स लगता था, तो हम देखते हैं कि 12 लाख की इनकम पे 60,000 का टैक्स लग रहा है, लेकिन 87A की रिबेट के कारण टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी, जो कि लास्ट ईयर 12 लाख की इनकम पे 80,000 का टैक्स बनता था। इट मीन्स 12 लाख की इनकम पे इस साल हमें 80,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और ओल्ड टैक्स रिजीम से कंपेयर करें तो 1,72,500 का टैक्स रिबेट मिल रहा है। बेसिकली टैक्स कम लग रहा है। और हम 24 लाख, जो बेसिकली 24 लाख के ऊपर था, क्योंकि सभी के लिए टैक्स रेट 30% हो जाएगा, तो हम 24 लाख के ऊपर फिर से एक बार चेक करते हैं कि हमें कितना टैक्स लग रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। 12 लाख पे अब हमें 3 लाख का इनकम टैक्स लगेगा, जो कि लास्ट ईयर 4,10,000 रुपये लगता। इट मीन्स हमें 1,10,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, जो भी 12 लाख की इनकम 24 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम से कंपेयर करें तो 2,32,500 का टैक्स में फ़र्क आ रहा है। इसके बाद ये बेसिकली जो हमने टैक्स बेनिफिट वर्कआउट किया है, ये केवल जो नॉर्मल स्लैब है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट किया है। इसमें हमने सरचार्ज और एजुकेशन सेस का बेनिफिट एडिशनल होगा। इट मीन्स अगर हम देखें
कि 24 लाख की इनकम के ऊपर जो हमें टैक्स का बेनिफिट 1,10,000 आ रहा है, इसके ऊपर हमें 4,400 रुपीज़ का एजुकेशन सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल टैक्स रिलीफ देखा जाए तो 1,15,400 हो जाएगा, जिनकी इनकम 24 लाख की है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको मालूम है कि आपके ऊपर 10% सरचार्ज भी लगता है। तो इट मीन्स जो हम बात कर रहे थे 1,10,000, इसके ऊपर 10% आप सरचार्ज ऐड कर लीजिए, जो कि 11,000 हो जाएगा, तो 1,21,000। फिर उसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस और ऐड कर लीजिए। तो इट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए है तो इफ़ेक्टिव टैक्स बेनिफिट आपके लिए 1,25,840 अमाउंट होगा। इतना बेनिफिट आज तक कभी किसी सरकार ने कभी नहीं दिया है। सभी एसएससी को इसमें फ़ायदा हो रहा है, सभी आयकर करदाता, चाहे वो मिनिमम स्लैब में है या हाई स्लैब में, सभी को बेनिफिट इसका पूरा मिल रहा है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप अपनी इनकम आप किस रेंज में आ रहे हैं, किस इनकम में आ रहे हैं, मैंने 1 करोड़ रुपए तक की इनकम के लिए चार्ट बनाया है। आप सभी को बेनिफिट कितना मिल रहा है इससे आपको देख के पता चल जाएगा। मैं इस चार्ट का लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपना बेनिफिट कंपेयर कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए चार्ट इम्पोर्टेंट होगा, आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।